Good morning, students. I hope you all are fine and you all are paying attention to your studies at home. So, we have already completed chapter 7, that is Oliver is rescued. And today we'll start with the new chapter, that is chapter 8, Turning the Tide. So, let's start. इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें पढ़ना, पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर है किस बारे में. ठीक है. सो लेट्स सी हियर. An endangered species is a plant or animal that is in danger of dying out very soon. तो इस चैप्टर में हम एक इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो इससे पहले कि हम पढ़ें कि वो इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, फर्स्ट लेट्स नो व्हाट आर दे. ठीक है. एन इंडेंजर्ड स्पीसीज इज अ प्लांट और एनिमल. इंडेंजर्ड स्पीसीज किसी भी प्लांट और एनिमल को बोलते हैं जिनकी जो एग्जिस्टेंस है, जिनकी जो लाइफ है इस अर्थ पे, वो अब खतरे में है. बहुत जल्दी अगर उनको नहीं रोका गया, उनको एक्सटिंक्ट होने से नहीं रोका गया, उनके लाइफ को नहीं बचाया गया, उनको जैसा सराउंडिंग, जैसा इन्वायरमेंट चाहिए रहने के लिए अगर वो प्रोवाइड नहीं किया गया, तो दे सून डाई आउट. सब बहुत जल्दी इस धरती से ख़त्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख रहे हो टाइगर्स, एलिफेंट्स, इनकी पॉपुलेशन कितनी कम हो गई है क्योंकि उनको जैसा सराउंडिंग चाहिए, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए रहने के लिए, वो नहीं मिल पा रहा. देयर इज़ टू मच ऑफ पोल्यूशन, टू मच ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव in their natural surrounding. Understood? So endangered species are those species, those plants or animals which are on the verge of extinction, जिनको अगर नहीं रोका गया, उनकी लाइफ को अगर नहीं बचाया गया, प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो कुछ दिनों बाद वो दिखना ही बंद हो जाएंगे. दे ऑल वैनिश, धरती से खत्म हो जाएंगे वो. अंडरस्टूड? सो दोज आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज. Let us now read a detailed passage about what is causing a special kind of species to become endangered. So, today we'll be reading the story. This chapter is about a special kind of animal or species that is going to get endangered, जो कि अब endangered होंगे, उनकी लाइफ अब खतरे में है. Why? क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो रहा है ऐसे, कौन है वो species? Let's find out. Imagine yourself on a beach in Odisha in winter. Moonlight glistens and is reflected not off the sand or water but off the wet backs of 1,000 turtles. Each olive ridley, 2 feet long and weighing about 50 kilograms, has dragged itself up to the beach to dig a nest and lay eggs, as all sea turtles do. Unlike other sea turtles, though, ridleys take part in an annual ritual known as the Arribada, which means arrival in Spanish. Tens of thousands come to the shore at the same time to lay their eggs. So, imagine करिए कि आप उड़ीसा के बीच पे हैं. ओके, उड़ीसा के सी साइड पे हैं, बीच पे हैं आप, और विंटर का सीज़न है. इट्स मूनलिट, मीन्स शाम हो गई है, मून दिखने लगा है इस स्काई में, और उसका जो मून की जो रोशनी है, चांद की जो रोशनी है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपके ऊपर पड़ रही है. नॉट बिकॉज ऑफ द वाटर, सी में जो वाटर है उसकी वजह से और सैंड की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द वेट बैग्स. टर्टल्स की पीठ देखे हैं आपने. सो टर्टल्स की वो जो भींगे हुए पीठ हैं, जो टर्टल सी टर्टल्स है जो सी के अंदर रहते हैं, उनके वेट बैग से रिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर पड़ रही है. सो व्हाट आर दोज टर्टल्स जो कि उड़ीसा के बीच में पाए जाते हैं? ओलिव रिडले. वो 2 फीट लंबे होते हैं और उनकी वेट जो होती है वो अबाउट 50 किलोग्राम्स होती है. ओके, सो वो अपने आप को, यू ऑल नो द टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली, तो वो धीरे धीरे चल करके बीच के पास जाते हैं, वहाँ नेस्ट बनाते हैं और वहाँ अपने एग्स ले करते हैं. और पूरे साल में एक ऐसा टाइम होता है जब सारे जो सी टर्टल्स है, ऑल द सी टर्टल्स, ऑल द ओलिव रिडले, उनका एक रिचुअल है, उनकी एक परंपरा है कि वो पूरे साल में किसी भी एक दिन सारे टर्टल्स एक साथ आते हैं. और उस रिचुअल को क्या बोलते हैं? उस परंपरा का नाम है एरिबाडा. इसमें क्या होता है? और इट इज़ एरिबाडा इज़ एन स्पेनिश टर्म जिसका मतलब है अराइवल, मतलब आना. ओके, सो ऑल द थाउजेंड्स एंड जितने भी 1000, 10,000 जितने भी सी टर्टल्स हैं, सब एक साथ आते हैं एक टाइम पे, एक ही जगह पे, क्या कहते हैं, सेम टाइम ले देयर एग्स. दे कम टू द शोर, सी के किनारे पे आते हैं और वहाँ पे एक टाइम पे सब अपने लेग्स ए करते हैं अपने नेस्ट में. अंडरस्टूड? दिस अमेजिंग नेचुरल फिनोमिनन may disappear one day unless we are able to do something about the hazards that threaten these turtles' existence. Sea turtles are magical animals, all the more mystifying because of our ignorance about them.
They appear but briefly on land to lay their eggs and spend the rest of their lives wandering the oceans. When newly hatched, they drift with oceanic currents, sometimes traveling the entire Pacific or Atlantic. When they become adults 10 to 15 years later, or sometimes 50, they use the Earth's magnetic field to find and lay their eggs on the same beach where they were born. Okay, सो ये जो अमेजिंग सा फिनोमिनन है, अमेजिंग से जो ये रिचुअल है, परंपरा है टर्टल्स का, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, एक दिन ऐसा है कि धरती से ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि जब सी टर्टल्स ही नहीं रहेंगे तो ये रिचुअल कौन करेगा, कौन सी के पास आके ऐसे एग्स ले करेगा और हमको देखने के लिए मिलेगा ऐसे. और क्यों ये टर्टल्स की पॉपुलेशन कम होते जा रही, बिकॉज ऑफ द सेवरल पॉल्यूशन विच वी हैव, सेवरल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विच वी हैव क्रिएटेड, सेवरल टाइप्स ऑफ पोल्यूटेड थिंग्स विच वी थ्रो इन वाटर. तो वाटर बॉडीज अब बहुत पोल्यूटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से जितने भी सी एनिमल्स है, नॉट ओनली दिस टर्टल्स बट और भी जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है, सबकी लाइफ खतरे में, सबका जीना मुश्किल हो गया है. ओके, दे ऑल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन कॉज्ड बाय अस ह्यूमंस. ओके, they have done this for millions of years, but today sea turtles are threatened by human activity. This includes the increasing pollution of the oceans. Electric lights on beaches confuse and disorient hatchlings and prevent them from finding the ocean after they hatch. Okay, तो क्या हो गया है, जितने भी ये रिचुअल जो थे इनके, जितने भी उनकी नेचुरल लाइफ थी, जो भी उनका जीने का तरीका है, सब अफेक्ट हो रहा है सी टर्टल्स का, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन कॉज्ड इन द ओशंस बाय ह्यूमंस. ह्यूमन एक्टिविटी से, हमारे नहाने से, हमारे केमिकल्स थ्रो करने से, हमारे ऑयल स्पिल करने से ओशन में, सब बहुत सारे टाइप के जो हम हरकतें करते हैं जिससे वाटर में पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी जो लाइफ है सी टर्टल्स की, वो अब खतरे में है. सी लाइट बीचेस पे, यू नो, बीचेस हैव बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट. ओके, एंड देयर आर सो मेनी लाइट्स ओवर द बीचेस दैट जो सी टर्टल्स होते हैं वो अपना रास्ता भटक जाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइटिंग्स. फिशिंग नेट्स हैव किल्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टर्टल्स वर्ल्ड वाइड. जो फिशिंग नेट्स होते हैं उनमें बच करके बहुत से जो सी टर्टल्स होते हैं, दे लूज देयर लाइफ, दे कैन नॉट ब्रीथ, they need free air, they need free surrounding to breathe, and because of the nets, when they get caught in the net accidentally, उनकी मौत हो जाती है. They cannot breathe in the nets. In Odisha, thousands of olive reedless are killed each year in nets, which also destroy marine ecosystem. This also affects the livelihood of traditional fishing communities. Current efforts to create an alliance between fishermen and conservationists seem to offer some hope. Okay, so because of the untimely and sudden death of so many turtles due to the fishing nets, पूरा जो इकोसिस्टम है, जो लाइफ सिस्टम है सारे प्लांट्स और एनिमल्स का इन द सी, इट गेट्स अफेक्टेड. लाइक वी हैव इकोसिस्टम ऑन लैंड विच इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स. अगर ये तीनों में से किसी भी एक को कुछ होता है तो पूरा इकोसिस्टम, पूरा सराउंडिंग बिखर जाता है. सिमिलरली इन सी ऑल्सो इट इंक्लूड्स ऑल दिस टर्टल्स, फिशेस, aquatic plants, everything. So इनमें से किसी को भी कुछ होता है तो पूरा ecosystem will get affected. So that's why, because of the sudden death of so many turtles, because of their disappearance of so many turtles, there has been lots of misconception about their life. There are lots of ignorance about what is happening in the sea, and because of all this thing, the life of not only sea turtles but all the other aquatic plants and animals in the sea is getting affected. और इतना ही नहीं, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ सी टर्टल्स, बिकॉज ऑफ द सडन डिसअपियरेंस, उनकी इतनी पॉपुलेशन कम होती जा रही. इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द फिशिंग कम्युनिटीज. जो वो लोग जो कि सी टर्टल्स, फिशेस, ओके, मतलब सी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने अर्निंग्स के लिए, उनकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन इज गेटिंग रिड्यूस्ड डे बाई डे. So now several conservationists are the people who work for the rights, for the better life of the sea animals and other animals whose life is in danger. Because of their efforts, उनकी कोशिशों की वजह से अब कुछ हद तक चीज़ें सुधरना स्टार्ट हुई हैं. Rest we will be studying in the next video. I hope you all have understood till here. Thank you.